हम बातचीत करना जा रहे हैं। आपको सुबह की वीडियो में शायद गालिबन मैंने बताया भी था कि हिंदुस्तान की एक मानी जाती शख्सियत जिसे हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, जो इस केस में शुरू से दिलचस्पी ले रही थी और वो सीमा को लेकर खुद भी परेशान थी कि ये जो जो भी कुछ यहाँ पर हिंदुस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो चलिए अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं, सरिता जी से बात करते हैं। सबसे पहले आप कैसी हैं? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? सभी देखने वाले सुनने वालों को नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके कि आपने हमें वक्त दिया और आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आपने शायद हमारे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें हमने सिर्फ इस टॉपिक को लेकर के नफरतों की बात आगे ना बढ़े, हिंदू मुस्लिम फसादात जी, मजीद ना हो, हमने छोटी-छोटी कोशिश की जिसके अंदर हमने यहाँ पर रहने वाले हिंदू कम्युनिटी लोगों को आप जाकर व्लॉग्स भी देख सकते हैं। हमने आपके जो आपके वहाँ के मेले होते हैं, तो यहाँ पर भी एक रामा पीर का बहुत बड़ा मेला है। कुछ हैदराबाद के कुछ इलाके थे, कुछ गाँव के इलाके थे, छोटे-छोटे जो जी, लोग काम करने वाले हैं, मज़दूर टाइप के, उनसे जाकर पूछा कि आपको पाकिस्तान में कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? तो यकीन मानिए जी। वो जाकर देखेगा, उसमें जो सीमा बात करती है, आखिर ये वो बात क्यों करती है? मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर एक आग भड़काने वाली कोशिश क्यों कर रही है हिंदू मुस्लिम फसादात को लेकर? हाँ, ये बात तो हमारे समझ में भी नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या उसको कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है? और ऑफ़ कोर्स सी बात है कि ज़बरदस्ती ही हो गया है। अभी जैसे उनको यहाँ पे रखा गया है, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह रखा गया है। और अब मैंने अभी परसों खुर्रम भाई के चैनल पे भी बोला है, और मैं तो चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के सबको ये बताती हूँ, मुझे नहीं डर लगता है। जिस तरह से एक कैद, आप ये लगा लीजिए कि एक कैद में रखे हुए हैं। वो कैद जो है वो एपी सिंह जी की कैद है। जैसे एपी सिंह जी बोलेंगे, उसको ऐसे ही करना है। तो मे बी हो सकता है कि वो उनसे बुलवाते हैं और वो बोलती है। और अभी तो उसने, पहले तो उसने सिर्फ़ हिंदुस्तान से सिर्फ़ पाकिस्तानियों को टारगेट किया था। अभी धीरे-धीरे उसकी इतनी मजाल हो गई है, इतनी उसकी ज़बान खुलने लग गई है कि वो हिंदुस्तानियों को भी टारगेट कर रही है। यहीं पे रह भी रही है और यहीं पे हिंदुस्तानियों को भी टारगेट कर रही है। जिस तरह से पहले उसने नारे लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के, पाकिस्तान के बारे में, कि वहाँ पे जो तालीम दी जाती है तो वो दहशतगर्दों की तालीम दी जाती है, इनौले ब्ला 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 समथिंग, ये जो भी बोला उसने। उसके बाद उसने बोला कि हैदर ने अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। अभी उसकी जो वीडियो देखी हमने, तो उसमें बोल रही कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो मतलब जो लोग उसके पास जो बाइट लेने जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेने जाते हैं, मुझे उन लोगों पे अफ़सोस होता है कि वो लोग पहले वाली बात क्यों नहीं पूछते हैं। पहले आपने इसी सवाल का जवाब जो ऐसा दिया है, अब आप बदल क्यों रही हैं? तो ये सारा सब सब कुछ जो भी है, ये सारा लिखित में उसको दिया जाता है, और ये सिर्फ़ दिया जाता है एपी सिंह जी के द्वारा। तो मैं एपी सिंह जी को यही बोलूँगी कि कब तक आप उसकी नैया पार लगाते रहेंगे? क्योंकि उसने डिपोर्ट होना ही है। और मोस्टली जो लोग ऐसे आते हैं, चाहे वो किसी भी देश में चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, बिना उसके पासपोर्ट के तारों के नीचे से चले जाएँ, डिपोर्ट होते हैं। वो खुद मान चुके बिल्कुल हैं ऐसे कि वाक़ई में सीमा ने डिपोर्ट होना है। वो खुद मान चुके हैं। अच्छा एक देखिए, वीडियो में उनके। मुझे जी, जहाँ तक जी, मुझे जहाँ तक पता चला कि 2004 में कवानीन चेंजेस हुए हैं हिंदुस्तान में ना, 2004 में कवानीन बदले गए, जिसकी बुनियाद पर जी, उसको नागरिकता यहाँ की मिल भी नहीं सकती। रीज़न क्या है? रीज़न्स ये है कि एक तो वो घुसपैठी है, जो जी, इल्लीगल वे में हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, और लीगल वे में भी जो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, जिनकी मैरिज होती है, उसमें भी कहा कि 7 साल की सिटीज़नशिप आपको एक अच्छे नागरिक की तरह वहाँ पर गुज़ारनी पड़ेगी। एग्ज़ैक्ट मतलब ये भी जो एग्ज़ैक्ट लीगल है, इल्लीगल के लिए तो मतलब कोई रास्ता ही नहीं। उनके लिए जी। इतना क्राइटेरिया मुश्किल है, तो ये अब सवालिया निशान इदारों की तरफ भी जाता है कि रोज-रोज एक चाल चलती है कि जिसमें बच्चों को बेग टाँग देती है और स्कूल का जबकि आधार कार्ड नहीं होगा तो किस तरह ये इदारे क्यों खामोश हैं? कुछ नहीं है, बच्चों का स्कूल का कुछ नहीं है। जिस पीरियड में उसने वीडियो बना के डाली है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे समर वेकेशंस पड़ी हुई हैं, समर वेकेशंस हैं, कोई स्कूल नहीं है, वो सिर्फ़ एक दिखावा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हैदर भाई को जलाने के लिए। सिर्फ़ हैदर भाई की जो वीडियोज़ आती हैं, तो हैदर भाई की, आप, मैं मानती हूँ कि हैदर भाई ने कितनी, मतलब कितना पत्थर रखा होगा अपने दिल में, उस बच्ची को दिखाने के लिए, जिस बच्ची के लिए इसने बोला कि वो बच्ची बिक चुकी है। बाकी 2004 की बात बिल्कुल, आप कर रहे हैं, डेफ़िनेटली यहाँ पे एक साफ-सुथरी छवि का, अगर 7 साल तक अच्छी तरह उसने यहाँ पे रह लिया है, और वो शरणार्थी है, बाकायदा वो पासपोर्ट लेके आए हो, वीज़ा लेके आए हो, तो ही उनको नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी।
तो इसको तो वैसे ही नहीं मिलेगी। ये तो हैदर भाई के आप देखिए ना सारा कुछ कबाड़ा करके आई है, सब कुछ बेच-बाच के आई है। हैदर भाई को उसने कहीं का नहीं छोड़ा, बेचारा ना उस आगे उसका कहते हैं ना आगे देखे तो खाई, पीछे देखे तो खाई, वो तो बीच में अटका पड़ा है, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर उसके यूट्यूब खोलने से हमारे एपी सिंह जी को बड़ी चिंता हो जाती है, जलन हो जाती है कि वो यूट्यूब चला रहे बिल्कुल। हैं। तो उनको चिंता और जलन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपने सीमा हैदर को फ़ोन देके उसको बोला कि आप यूट्यूब चैनल चलाइए, आप नाचिए, गाइए, कमाइए और मुझे भी दीजिए और आप भी खाइए और लप्पू के परिवार को भी पालिए। तो वो इतना गैरतमंद आदमी है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है। वो अपना यूट्यूब बिल्कुल। चैनल चला रहा है, तो वो उसने मैंने देखा उनकी, बोला इसी यूट्यूब चैनल से मैं इतना कमाऊँगा कि 2 घर लूँगा। तो उसने चुनौती दी है उसको सीमा हैदर को। तो सीमा हैदर तो कहीं की भी नहीं रही, ना पाकिस्तान की रही, ना वो हिंदुस्तान की रही। उसको नागरिकता मिलने वाली नहीं है, बच्चे डिपोर्ट होंगे, वो जेल में होगी। सरिता जी, जी, मेरा मेरा एक सवाल है हिंदुस्तान की सुलझी हुई आवाम से। बिलीव करें, शायद हम काम ही ना करते अगर हम 97-98% लोगों को अच्छा ना पाते। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया जी, था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को जज करें कि वो, लेकिन बिलीव कीजिए कि जिस तरह हैदर अली की सपोर्ट हिंदुस्तान से मिली है, हमने ये अपने अंदर भी एक अज़म बना लिया कि हमने इसका साथ देना है। मेरा एक सवाल है कि ये जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? देखिए, वो खुद अपने मुँह से कहती है पाकिस्तान में आज़ादी नहीं थी, मैं आज़ादी से। तो जी, अब आप ये क्या, ये सवालिया निशान के हिंदुस्तान के लिए ही बनाए जा रहे हैं कि क्या मतलब हिंदुस्तान में क्या बिना कपड़ों के घूमा जाता है? वहाँ पर भी सेम कल्चर है, सिर्फ़ ड्रेसिंग का फ़र्क है। कोई इतनी आज़ादी तो नहीं है कि वहाँ पर आपको बिकिनी पहनकर घूम रहे होंगे। जो ये बार-बार बिल्कुल। हिंदुस्तान को ये एक सवालिया निशान बना के उसे कलंकित करती है कि हिंदुस्तान में बड़ी आज़ादी है। तो ये क्यों लोग नहीं बोल पा रहे वहाँ पर? नहीं, सब लोग बोल रहे हैं। अभी जब इसने बोला तो उसके बाद हमने बहुत बोला है। हिंदुस्तान में हम लोग आप देख रहे हैं किस ड्रेसअप में हैं। अभी हम अगर अपने ससुराल वालों के सामने चले जाएँगे तो हम वही दुपट्टा ओढ़ के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जी, सो कॉल अगर हम शहर में पले-बड़े हैं, शहर में हमारी परवरिश हुई है, तो हम बिल्कुल उस तरह हमारी भी मर्यादाएँ हैं, हमारी भी सीमाएँ हैं। जिस सीमा तक जो हम काम करते हैं, उस काम के टाइम पे हम उस तरह ड्रेसअप होते हैं। हमारा जो भी काम होता है जब जैसी मीटिंग होती है उस तरह का हम जिस तरह का हमारा कल्चर है उसमें ढलना पड़ता है, उस तरह का ड्रेसअप करना पड़ता है। अब उसका जो मैंने स्टेटमेंट सुना कि उसने बोला कि हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ और आएँगी यहाँ पे। इट मीन्स वो वहाँ पे अभी कुछ लोगों से रास्ते में है। तो उसको क्या है मैंने सुना उसकी स्टेटमेंट को सुना मैंने कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोक-टोक नहीं है, यहाँ पे हम खुला फैशन कर सकते हैं। खुला फैशन का मतलब क्या है कि वो बर्गल डांस कर सकती है, वो जो मर्ज़ी कर सकती है, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। वो अपनी फीस भी दे रही है जो उनका केस लड़ रहे हैं, उनको फीस भी दे रही है। जिस घर में रह रही है, उस घर में अपने 4 बच्चों के लिए खाने-पीने का और अपना जुगाड़ करना है, तो कुछ न कुछ करना है। देन उसको बिल्कुल। यहाँ पे वो बुर्का नहीं डाल रही है यहाँ पे, जब चाहे वो चुन्नी नहीं डाल रही है, जबकि हमारे में ये होता है कि भैया हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत अच्छे-अच्छे मुस्लिम हैं। जो हमारे साथ में बहुत खाते-पीते हैं, हमारे साथ में बैठते हैं, हमारे साथ में रहते हैं और बहुत अच्छा संबंध है हम लोगों का। ऐसा नहीं है कि हम मुस